आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मिशन 2024 में जुट गई हैं। रोहिणी आचार्य सारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उनकी तैयारी दिखने लगी है। रोहिणी आचार्य ने अपने कैंपेन के लिए शुरुआत की है और आज से रोहिणी सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान करेंगी, जिसकी जानकारी रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी आरजेडी पर परिवारवाद के साथ साथ बहू के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सारण से चुनावी मैदान में है लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य और आज से वो सारण में कैंपेन की शुरुआत करेंगी, जहां पर उनका टक्कर होने जा रही है। और टक्कर उनकी यहां पर राजीव प्रताप रूडी से होगी, जो बीजेपी के लगातार 2 बार से सांसद है सारण में, और अपने घर से वो निकल चुकी हैं सारण के लिए, जहां पर वो आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगी। लालू फैमिली के छठे मेंबर की सियासत में एंट्री। सारण से रोहिणी आचार्य आज से शुरू करेंगी प्रचार। बेटी के प्रचार को हरी झंडी दिखाएंगे लालू। रोहिणी आचार्य आज से सारण लोकसभा सीट पर प्रचार की शुरुआत करने वाली हैं। इस मौके पर खुद लालू प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भी राजनीति के मैदान में उतर गई हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से अपने पिता को किडनी डोनेट करने के बाद सुर्खियों में आई रोहिणी आचार्य की पॉलिटिक्स में फॉर्मल एंट्री हो गई है। रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं। रोहिणी की शादी साल 2002 में अमेरिका में बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सरमेश सिंह के साथ हुई। फिलहाल रोहिणी आचार्य अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने करियर की शुरुआत जिस सीट से की थी, उसी सीट से रोहिणी आचार्य अपना भाग्य आजमाएंगी। रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी रोहिणी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगी। 1977 में पहली बार लालू इसी सीट से चुनाव जीते थे। फिर 1989, 2004, 2009 में भी लालू सारण से ही सांसद रहे। हालांकि 2014 में राबड़ी देवी यहां राजीव प्रताप रूडी से हार गईं। इसके बाद रूडी 2019 में भी जीते और बीजेपी ने उन्हें फिर मैदान में उतारा है। आज से रोहिणी सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगी। लेकिन कैंपेन शुरू करने से पहले सोमवार को रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी समेत परिवार के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद लालू यादव ने प्रचार शुरू होने से पहले ही रोहिणी की जीत की भविष्यवाणी कर दी। लालू ने कहा कि ये रोहिणी आचार्य की सारण में एंट्री नहीं, ये उनका विजय जुलूस है। लालू जी क्या कहेंगे? रोहिणी की एक नई विजय जुलूस है, विजय जुलूस, विजय जुलूस है। आरजेडी का विजय जुलूस, आरजेडी का विजय जुलूस। सारण हमारा छिपा जाएगा। लालू यादव रोहिणी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो बीजेपी परिवारवाद को लेकर हमलावर है। साथ ही बीजेपी लालू पर बहू के साथ नाइंसाफी का आरोप लगा रही है। बेटी का मैं सम्मान करते हैं, रोहिणी आचार्य जी का, लेकिन ऐश्वर्या जो उस धरती की बेटी इनकी बहू थी, उसका अपमान क्यों? ये तो जवाब देना होगा। घर से क्यों बेटी को छपरा की धरती की बेटी थी, छपरा के धरती की हर बेटी, हर माँ पूछ रही है चीख चीख कर, क्यों इंसाफ नहीं दिए, क्यों अपमान किए? वहां पर ऐश्वर्या को चुनाव लड़ने का अधिकार बनता था, लेकिन ये कैसी ननद थी कि अपने भौजाई को घर से बाहर करवा दी। भगवान करे कि बुद्धि दे उस परिवार में। और ये डर है,
ये मोदी जी का डर है। मोदी जी के डर से उनको मंदिर भी पहुंचना पड़ रहा है। अच्छी बात है। मैं भी कामना करता हूं कि लालू जी स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन हारना तय है, एकदम कंफर्म रहे। बीजेपी ने परिवारवाद पर लालू को घेरा तो राबड़ी देवी बचाव में आई। बीजेपी को आईना देखने की नसीहत दे डाली। कोई परिवारवाद नहीं है, बेटी दूसरा घर के है, सबके बेटी सबके बेटी लड़ रही है, सबके बेटा लड़ रहा है, सबके देश भर में का बीजेपी में नहीं लड़ रहा है, क्या बेटा बेटी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी सब लड़ रहा है बीजेपी में, जदयू में, सब में लड़ रहा है, खाली आरजेडी नहीं है। हाँ, फैलाने दीजिए, हम लोग डरते नहीं है। अब पूरा बिहार में जनता जग गया है। मोदी का झूठा वादा लोग समझ गया है, बिहार के जनता, देश के जनता समझ गया है। सारण की सीट लालू की राजनीति का केंद्र रही है। अब वो इस सीट से अपनी बेटी को लोकसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन मोदी लहर में उनके लिए चुनौती बहुत कठिन दिख रही है।